नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी। सोप ट्रेनिंग के इस बेसिक जो सेशन है तो उसमें 9वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इस सेशन में हम सोप के पीएच के बारे में हम जानकारी लेंगे। सोप पीएच ये सोप मेकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जिसकी वजह से हम हमारा जो सोप है वो किस तरीके की क्वालिटी उसके रेटिंग्स है, किस तरीके का वो परफॉर्मेंस जो है वो देगा। तो उसके बारे में जो जानकारी है हम इस सेशन में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली सोप का जो पीएच होता है तो उसका मतलब क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। सोप पीएच का मतलब होता है कि जो हम कॉन्सेंट्रेशन तैयार कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन का आयन जो है, तो हाइड्रोजन आयन के कितने परसेंटेज है तो वो हमें समझ में आता है। तो इसीलिए सोप पीएच जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप जैसे इस तरीके इस इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग कुछ फिगर्स दी गई हुई है और नीचे लिखा हुआ है जैसे एसिडिक है, न्यूट्रल है या अल्कलाइन है। तो इसका मतलब क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि ये इसका पीएच जो है वो 7 से नीचे है, मतलब 0 to 6 है, मतलब 0 से 6 है, मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन जो है उसकी कमी है, ये हाइड्रोजन आयन जो है कम है। लेकिन वही अगर हम देखेंगे यहाँ पर अल्कलाइन सेगमेंट में तो यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको 8 से 14 तक का जो फिगर है तो यहाँ पर ये अल्कलाइन है। इसका मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोजन आयन के जो प्रमाण है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर जैसे 7 में आप देखते हो तो 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है, मतलब ये बहुत ही परफेक्ट और बैलेंस सोप जो है। मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट है, पीएच कई सारे प्रोडक्ट्स के पीएच चेकिंग की जाती है, जैसे पानी का भी पीएच निकाला जाता है, अलग अलग सॉल्यूशंस का, अलग अलग केमिकल्स का भी पीएच निकाला जाता है। लेकिन अगर बेसिकली सोप मेकिंग के बारे में हम सोचेंगे तो अगर आपको बैलेंस सोप, एक परफेक्ट पीएच वाला सोप अगर आपको तैयार करना है तो वो आपका जो पीएच लेवल है, जो सोप आप तैयार करोगे तो उसका पीएच लेवल जो है आपको यह 7 आना चाहिए। लेकिन 7 से नीचे नहीं होना चाहिए। बेसिकली 7 से अगर थोड़ा ऊपर रहेगा तो चलेगा, कि थोड़ा सा अल्कलाइन रहेगा तो चलेगा, लेकिन वो एसिडिक रेंज में जो है सोप का पीएच नहीं जाना चाहिए। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसे क्यों होना चाहिए? तो बेसिकली क्या है कि जैसे जो अलग अलग सोप्स हम तैयार करते हैं तो उसका केमिकल कंडीशन क्या है वो हमें पीएच के थ्रू जो है वो समझ में आता है। या फिर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है वो हमें समझ में आती है। उसके बाद बायोलॉजिकल फंक्शंस है। बायोलॉजिकल फंक्शंस मतलब कई बार आपने देखा होगा कि सोप जो है पड़े पड़े खराब हो जाता है या कुछ ड्यूरेशन निकल जाता है, जैसे हम एक्सपायरी भी उसकी देखते हैं तो उसको फंगस लग जाता है। तो सोप का काम बेसिकली होता है क्लीनिंग करना, लेकिन वो खुद सोप जो है वो खुद ही खराब हो जाता है उसमें, क्योंकि उसमें फंगस लग जाता है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि वो अगर उसका पीएच जो है वो 7 से नीचे का रहेगा, एसिडिक रहेगा, तो वो जल्दी खराब हो जाता है। उसके बाद उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाती है। या फिर अलग अलग जो केमिकल्स हम उसमें अगर हर्बल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं या केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनका एक दूसरे के साथ जो है वो साइड इफेक्ट होना, एक रिएक्शन हो जाता है और उसका साइड इफेक्ट जो है हमारी स्किन पे दिखता है। इसीलिए कभी कभी इचिंग होना वगैरह जो है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये उसमें पीएच जो लेवल है वो अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे रिएक्शंस जो है वो दिखाई देते हैं। तो पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर पीएच अगर प्रॉपर हम मेंटेन करते हैं हमारे सोप में तो अपना सोप जो है, जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है। अब नॉर्मली पीएच जैसा है तो उसमें बहुत सारे उसे कैसे हमें जो है चेक करना है कि किस तरीके से हमें जो है पीएच को जो है हमें समझना है। तो पीएच समझने के लिए जैसे फेनोल्फथालीन जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कलरलेस टू पिंक अगर है तो उससे भी हम पीएच जो है वो चेक कर सकते हैं। या ब्रोमीथिलॉमॉल है तो उसका उससे भी हम पीएच चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो फेमस जो प्रोसीजर है पीएच चेक करने की वो होता है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लिटमस पेपर है। तो ये बहुत ही आसानी से आपको सस्ते में आपको ये लिटमस पेपर जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ये एक 10 से 20 रुपए या 25 रुपए में आपको ये लिटमस पेपर जो है वो अवेलेबल हो जाता है। आप कहीं से भी, आप मेडिकल से है तो वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो या किसी भी शॉप में भी आपको ये लिटमस पेपर जो है वो आराम से मिल जाता है। अब हम जब सोप तैयार कर रहे हैं तो उसे हम इस लिटमस पेपर से किस तरीके से चेक करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे जो हमने सोप तैयार किया है
तो उसे थोड़ा सा डिस्टिल वाटर जो है, तो उसमें हमें थोड़ा सा जो डिस्टिल वाटर है उसे सोप के ऊपर हमें थोड़ा लगाना है, और उसका फोम तैयार करना, मतलब उसमें फेस लाना चाहिए। तो वो फोम हमें थोड़ा जनरेट करना है। और फिर फोम जनरेट होने के बाद हमें उसमें जो एक वाटर जो है, थोड़ा सा हमें हाथ से उसे धीरे धीरे करके थोड़ा सा फोम का जो है लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। और जैसे फिर फोम तैयार हो जाएगा, तो उसमें जो है ये जो पीएच का स्ट्रिप है, यहाँ पे देखिए ये येलो कलर का आपको स्ट्रिप दिख रहा होगा, तो ये इसका बंडल है, तो इसमें से एक स्ट्रिप आपको निकालना है। और उस जो फोम तैयार हुआ है तो उसमें सिर्फ सिंपली आपको उसमें डुबा देना है, मतलब उसमें डिप करना है। और थोड़ा 1 मिनट तक उसे आपको रखना है। तो जैसे ये ये पेपर जो है वो थोड़ा गीला हो जाएगा, और आपको उसे 1 मिनट बाद उसे निकाल लेना है। तो आपको ये दिखाई देगा कि पेपर का जो कलर है, अभी जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये येलो कलर दिखाई दे रहा है। तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और कलर चेंज हो जाने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे आप जब स्ट्रिप खरीदते हो, तो यहाँ पे देखिए ये अलग अलग जो कलर के चार्ट्स है तो वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि उसका उसके कलर के सामने उसका पीएच का नंबर दिया हुआ है। ओके। तो आपको इस पीएच के नंबर से, मतलब ये पेपर का जो कलर आपका हो जाएगा, तो आपको इस पीएच मीटर जो है इसके साथ आपको उसका चेक करना है कि कौन से कलर से आपका पीएच का जो पेपर है, आपका लिटमस पेपर जो है वो मैच हो रहा है। तो जिस कलर से आपका पीएच मीटर जो है या आपका लिटमस पेपर जो है वो मैच होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि उसका जो पीएच नंबर है उसके सामने जो भी नंबर लिखा होगा उतना आपके सोप का पीएच तैयार होता है। तो अगर आप मान लीजिए जैसे ग्रीन आ जाता है, ये परफेक्ट डार्क ग्रीन आ जाता है, तो वो उसका पीएच जो है वो 7 है, मतलब आपका सोप जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर वहीं पर ये लाइट ग्रीन वगैरह या थोड़ा येल्विश वगैरह ही रहता है, तो मतलब इसका मतलब है कि वो उसका पीएच जो है वो 2 है और वो एसिडिक रेंज में आ जाता है। और अगर उसका पीएच जो है वो थोड़ा आगे और बढ़ता है, तो इस तरीके से आप कलर्स के साथ आप मैच करोगे, तो यहाँ पर वो अल्कलाइन जो है, आपका सोप जो है वो अल्कलाइन लेवल पे आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका सोप जो है वो अच्छे तरीके से क्वालिटी पीएच में जो है मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचोगे कि कैसे किस तरीके से हमें, अगर जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें बैलेंस, अगर पीएच सोप अगर तैयार करना है, हम जो भी सोप तैयार कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस सोप पीएच जो है वो उसका होना चाहिए। तो इसके लिए कई सारे रास्ते होते हैं, जैसे हम पाउडर्ड गोट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ्लैक्सीड ऑयल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल उसमें ऐड कर सकते हैं, या सनफ्लावर ऑयल उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कई सारे रास्तों से जो है हम पीएच का, सोप का जो पीएच होता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या उसे न्यूट्रल तक लाने की कोशिश हम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैजिक टिप है, जो जिसमें हम पीएच जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, वो है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड मतलब नींबू का रस जो है। आपने कई बार देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में वगैरह की, सो नींबू की शक्ति वाला सोप, या इस तरीके से कुछ भी एडवर्टाइजमेंट में आपने कई सारे सोप्स के बारे में आपने देखा होगा। तो ये जो साइट्रिक एसिड जो है या लेमन जूस जो है, ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। और जब इसे बॉइलिंग, जो लाई और ऑयल को एक साथ में जब उसे बॉईल किया जाता है, मतलब आपको जो मोल्ड एंड पोर वाला अगर आपके पास सोप मोल्ड है, सोप का जो बेस है, तो अगर आप उसमें भी अगर आप नींबू वगैरह ऐड करते हो, तो भी आपका सोप का जो पीएच है वो आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही इजीली जो है आप सोप को जो है मेंटेन कर सकते हो, उसका पीएच जो है आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपका एक बेनिफिट हो जाएगा, और आपका सोप जो है आप न्यूट्रल करने की कोशिश कर सकते हो इसमें। अब अगर ये हुई होममेड प्रोसेस के बारे में, लेकिन अगर आपको, अगर सब थोड़ा सा साइंटिफिकली काम करना है, आपको कमर्शियली लाइसेंस वगैरह लेना है सोप के इसमें, तो आपके पास ये साइंटिफिक जो है ये पूरा प्रोसीजर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसे ये साइंटिफिक पीएच मीटर कहते हैं। तो ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन की जो एक्टिविटीज़ जो है, जो वो वाटर बेस जो सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसमें इसे चेक किया जाता है। और उसमें जो एसिडिटी या अल्कलिनिटी है तो वो किस तरीके से है, तो वो इन नंबर के थ्रू जो है आपको सोप के बारे में उसका पीएच जो है वो जनरेट किया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये करीबन 6 से 8 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगा। आपको उसे परचेस करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कमर्शियली लाइसेंस जो है आपके पास ज़रूर होना है, या आपको कमर्शियल लाइसेंस निकालना है। लेकिन अगर आप होममेड हैंडमेड सोप्स आप तैयार कर रहे हो, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इतने कमर्शियल मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस है उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके थ्रू, आप एक तो जैसे मैंने लिटमस पेपर आपको दिखाया, तो आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अभी ये डिजिटल पीएच जो पेन है, तो इस तरीके के डिजिटल पीएच मीटर जो है वो भी मिलते हैं। ये हार्डली 700 या 1000 रुपए के आसपास ये सब आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगे।
तो आप वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, या फिर किसी भी जहाँ पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये डिजिटल पीएच मीटर जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो होममेड हैंडमेड सोप्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कमर्शियल लाइसेंस में जाना है तो आपको ये प्रॉपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है पीएच मीटर, इसकी ज़रूरत है और आपको वो खरीदना होगा। तो क्योंकि प्रॉपरली हमें एफडीए के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो एफडीए अप्रूव्ड या एफडीए के रिकमेंडेड जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, तो उसके हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से पीएच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सो आप जिस तरीके से भी आप सोप तैयार कर रहे हो, जो भी फॉर्मुलेशंस आप यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें आपका पीएच सोप का पीएच अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, तो इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। तो उसका क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके साथ एक कम हो जा रहा है। तो उसमें आपको देखना है कि आपको जो पीएच है उसका वो जितना आप 7 से करीब ला सको, तो उतना आपको लाने की कोशिश करनी है, सो दैट कि आपका सोप जो है वो बेहतरीन क्वालिटी का तैयार हो, एंड आपको जो है पीएच जो है वो बहुत अच्छा मिले और आपका सोप जो है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का तैयार हो सके। तो इस सेशन में इतना ही। अगर इस सेशन में आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को फिर से देखें, 2-3 बार इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पीएच क्या है उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझ में आए। एंड आपको कौन सा सोप तैयार करना है, तो आप जैसे हैंडमेड वगैरह सोप अगर आप तैयार कर रहे हो तो आप लिटमस पेपर भी आप खरीद कर ला सकते हो, या फिर डिजिटल पीएच मीटर भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका कमर्शियल सेटअप आप करना चाहते हो तो आप इस तरीके से जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है तो वो आपको परचेज करना होगा, सो दैट कि उसका प्रॉपर कैलिब्रेशन करने के बाद आप पीएच मीटर जो है उससे आप सोप्स के जो पीएच है तो उन्हें आप टेस्ट जो है कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, और कुछ क्वेरी है तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू।